हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू बीए के हिंदी के ऊपर, जिसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर के जो फर्स्ट पेपर है भक्ति काव्य उसके वन लाइनर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू या जो पिछले साल के प्रश्न पूछे गए उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सवाल आता है कि कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था। तो कबीरदास का पालन पोषण नीरू एवं नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। ठीक है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक है। जायसी के अतिरिक्त दो अन्य सूफी कवियों के नाम लिखे। तो जायसी के अतिरिक्त दो अन्य सूफी कवियों के नाम में याद रखिएगा मंझन, उस्मान शेख, उस्मान, ठीक है, शेख नबी, असाइद और कुतुबन। मंझर और कुतुबन याद रखेगी, ये दो इम्पोर्टेंट बड़े कवि हुए हैं भक्ति, ठीक है, सूफी काव्य धारा में। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के दो अन्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, कहरनामा, चित्ररेखा, ठीक है, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें से आप कोई दो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जायसी किसके शिष्य थे। जायसी किसके शिष्य थे। जायसी शेख बुहरान और सैयद अशरफ के शिष्य थे। सूरदास के गुरु का नाम लिखे। तो सूरदास के गुरु कौन थे। तो श्री वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कृष्ण मार्गी भक्ति या पुष्टि मार्गी जो भक्ति है धारा, उसके कवि हुए हैं। उसके बाद है सूरदास के काव्य की भाषा क्या है। तो सूरदास के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की है। सूरदास ने तुलसीदास, या तुलसीदास होगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। तो कृष्ण गीतावली जो है वह गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और अगला है जायसी किस धारा के कवि है। तो जायसी सगुन भक्ति धारा के, ठीक है, या पुष्टि मार्गी कवि है। सूरदास की दो रचनाओं के नाम लिखे। तो सूरदास की दो रचनाओं में आप लिख सकते हैं सूरसागर, सूरशरावली, साहित्य लहरी, ठीक है। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, यह मत किस आलोचक का है। मतलब कि यह जो कथन है तुलसीदास के संबंध में, यह किसका है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। कबीर किस धारा के कवि है। तो कबीर जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काव्य धारा में दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा, ठीक है। तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, या ज्ञानाश्रय जिसको कहते हैं, ठीक है। कबीर की बानी का संग्रह किस नाम से जाना। तो कबीर की जितनी कबीर की जो उनकी जो वाणी थी, ठीक है, जो कबीर वाणी के नाम से भी जानी जाती है, तो उनका जो संग्रह है और बीजक में है। कबीर दास का अंतिम समय कहाँ बीता। तो कबीर दास का जो अंतिम समय है वो मगहर में बीता। जायसी कहाँ के रहने वाले थे। तो जायसी जो है उत्तर प्रदेश में जायसी एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, जो अमेठी जिले में के अंतर्गत आता है। आखिरी कलाम किसकी रचना है। तो आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस धारा से है। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध सगुन भक्ति धारा के जो है कृष्ण भक्ति धारा शाखा से है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। रामचरितमानस में कितने सोपान है। तो रामचरितमानस में 7 सोपान है। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो तुलसीदास जो है कि राम भक्ति काव्य धारा या सगुन भक्ति काव्य धारा के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने सबसे प्रमुख उनके रामचरितमानस है, ठीक है, जो एक तरह से रामायण को लेकर लिखी गई, राम के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। उनकी रचनाओं में बात करें तो रामलला नहसू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसमें याद रखिएगा, दो रचना लिखना है तो दोहावली, कवितावली, ठीक है, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण।
और रामलला नरसू, ये सब क्या है कि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। तुलसीदास पर किसी एक आलोचना पुस्तक का नाम लिखे। तो तुलसीदास के ऊपर अन्य कवियों ने, बहुत सारे कवियों ने काम किया है, उन पर आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी है। सबसे पहले बात करें रामचंद्र शुक्ल ने, तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास शीर्षक से अपनी आलोचना तुलसीदास पर की है। ठीक है। उसके बाद तुलसी तुलसी एक पुनः मूल्यांकन नाम से अजय तिवारी है, उनकी एक पुस्तक है। उसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर थे पहले, हिंदी डिपार्टमेंट में ही। उनकी रचना है लोकवादी तुलसी। ठीक है, उन्होंने तुलसीदास पे आलोचना अपनी लिखी है। सूरसागर की भाषा क्या है? तो सूरसागर की भाषा ब्रज भाषा है। जायसी की दो प्रमुख कृतियों के नाम लिखे, तो पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, होलीनामा, मसलनामा, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत में कुल कितने खंड है? तो पद्मावत में 13 खंड और 192, उसमें 13 खंड है और 152, 192 दोहे एवं चौपाई है। ठीक है। कबीर का जन्म स्थल बताइए। तो कबीर का जन्म स्थल कहाँ हुआ? तो कबीर के जन्म काशी में हुआ था। तुलसीदास के गुरु का नाम लिखे। तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि नरहरि नंद भी कहते हैं या नरहरि दास भी कहते हैं। ठीक है, दोनों सही है। नरहरि नंद भी कहीं लिखा मिलता है और नरहरि दास उनका दूसरा नाम है। धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास किसके शिष्य थे? तो धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। उसके बाद है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यह पंक्ति किस कवि की रचना है? तो सूरदास की रचना है। ठीक है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो तुलसीदास कृष्ण गीतावली के रचनाकार है। उसके बाद अगला है तुलसीदास का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ। ठीक है। इस तरह ये कुछ इम्पोर्टेंट PYQ था जिसको हमने किया है। बाकी इसके आगे हम लोग बात करेंगे तुलसीदास और कबीरदास के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो 15 नंबर वाले में आता है। ये तो वन लाइनर है, ये 1 नंबर का पूछा जाएगा, 10 पूछा जाएगा। एक शब्द में इसका आंसर दीजिएगा, शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। बाकी आगे बात करेंगे हम लोग जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसमें व्याख्या वाला पार्ट है। तो व्याख्या के लिए आपको अब पाठ्य पुस्तक पढ़नी पड़ेगी और उसमें क्या है, आपको संदर्भ और प्रसंग। ठीक है, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि अगर कोई पंक्ति है और जैसे कि तुलसीदास की कोई पंक्ति आई, ठीक है, तो तुलसीदास की कोई पंक्ति है तो उसमें संदर्भ में लिखेंगे कि यह प्रस्तुत व्याख्या है पंक्ति तुलसीदास के इस जैसे कि रामचरितमानस के जो खंड है उसमें से अयोध्या कांड है। ठीक है, अयोध्या कांड से संदर्भित है। और उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे कि उस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, और पहले से उस पर हल्की सी भूमिका दे देंगे, बस उतना हो जाएगा। उसके बाद व्याख्या कर देंगे और विशेष अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है उसमें, जैसे कि रस अलंकार और कुछ विशेष व्याकरणिक जो शब्द उपयोगी है, समास वगैरह, वो लिख सकते हैं आप वहाँ। बाकी उसके बाद अपनी निष्कर्ष लिख के जो कंक्लूजन देना है लिख दीजिए। इस तरह से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके ऊपर हो सकता है तो हम कल वीडियो लाए इस पे कि कैसे व्याख्या करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भक्ति काव्य और रीति काव्य के ऊपर हमारे वीडियो आने वाले हैं अच्छे खासे, मतलब कि जिसके आपको जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें बहुत हेल्प मिलेगा।